वेलकम टू RS सिसोदिया क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान देखेंगे। रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर है आपका विलयन यानी कि सॉल्यूशन, इसे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये विलयन का आपका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले विलयन यानी सॉल्यूशन होता क्या उसे समझ लेते हैं। ये चैप्टर का नाम है, वही आपकी फर्स्ट हेडिंग है विलयन। विलयन होता क्या पहले वो समझिए आप। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ लिए जाएंगे और उनका समांगी मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण दो प्रकार के बनेंगे, इसमें एक विषमांगी एक समांगी। आपको विलयन की डेफिनेशन में कौन सा मिश्रण लेना है, समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण ये होता है उससे ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका ये, जैसे जल और चीनी का मिश्रण। जल और चीनी को जब आपस में घोल लेते हैं तो समांगी मिश्रण यानी कि फिर उन्हें हम आपस में अलग नहीं कर सकते हैं, तो समांगी मिश्रण यानी कि आपस में घुल जाते हैं वो। तो जल और चीनी का जो मिश्रण प्राप्त होता है जिसे हम शरबत के नाम से जानते हैं, क्या कहलाएगा, एक विलयन कहलाएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल आपका विलयन का। क्या आपका जल लें और तेल लें, जैसे सरसों का तेल है और जल है, उन्हें आपस में मिलाइए, क्या वो समांगी मिश्रण होगा? नहीं होगा। जल और तेल का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है, इसलिए वो विलयन नहीं कहलाएगा। विलयन वही कहलाएगा जिसका मिश्रण कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। चलिए दूसरी बात देखते हैं। जो विलयन है यानी जो सॉल्यूशन है, इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं इसे, इसके दो अवयव होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इसका विलेय, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, और दूसरा कंपोनेंट यानी कि इसका जो घटक होता है वो होता है विलायक, जिसे इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी विलयन है उसमें जो कम मात्रा में घुला होगा वो तो विलेय कहलाएगा, और जो अधिक मात्रा में घुला होगा विलयन में वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा जल और चीनी का मिश्रण, तो इसमें जो चीनी है वो कम मात्रा में घुली हुई थी। चीनी कैसी मात्रा में घुली हुई है, कम। तो कम मात्रा में घुली हुई है तो क्या कहलाएगा, ये विलेय। और जो जल है ये अधिक मात्रा में घुला हुआ है, यानी कि जो चीनी है जल में ही तो विलेय है, तो जल की मात्रा अधिक है, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक यानी सॉल्वेंट कहलाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलेय यानी कि सॉल्यूट कहलाएगा। तो इससे हमारा एक निष्कर्ष निकला कि जो विलयन होता है अर्थात जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बना होता है, विलेय प्लस विलायक, यानी सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, जो विलयन हमने पढ़ा तो उसकी जो सांद्रता उसे हमें व्यक्त करना है। व्यक्त करने से पहले हम ये समझ लेते हैं सांद्रता होती क्या है। सांद्रता कहते किसे, सांद्रता की डेफिनेशन क्या है, किसी विलायक में, कोई भी विलायक हो, किसी विलायक में घुली हुई विलेय की, जो विलेय है जो इसकी कम मात्रा है, किसी विलायक में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलायक में जो विलेय है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जल है, जल में जो चीनी की निश्चित मात्रा घुली हुई है उस विलयन की क्या कहलाएगी, वो सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब बात होगी कि सांद्रता को डिनोट कैसे करते हैं या सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं। तो देखिए, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक जो प्रयोग की जाती है वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त की जाती है। ग्राम प्रति लीटर में कैसे व्यक्त करते हैं उसे देखते हैं। 1 लीटर विलयन में, विलयन यानी सॉल्यूशन कितना लेना है आपको, 1 लीटर लेना है। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर विलयन, 1 लीटर शरबत ले लिया जाए और उसमें घुले विलेय पदार्थ जैसे कि चीनी, कितनी मात्रा चीनी की ग्राम में घुली हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। माना, हमने मान के चले कि W ग्राम विलेय लिया हमने, किस में घुला हुआ है, V लीटर विलयन में घुला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने उदाहरण माना था उसके अकॉर्डिंग विलेय W ग्राम चीनी हो जाएगा और V लीटर विलयन शरबत हो जाएगा। तो विलयन की सांद्रता क्या हुई यहाँ से, W/V, विलेय की ग्राम्य मात्रा
अपॉन बिलियन की किसमें, लीटर में मात्रा, इसके जो रेशियो होता है W/V को हम क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। जो विलेय है उसकी मात्रा ग्राम में लेनी है और बिलियन की मात्रा किस में लेनी है, लीटर में लेनी है। जो उनका रेशियो होगा वही ग्राम प्रति लीटर में क्या कहलाता है, बिलियन की सांद्रता कहलाता है। देखिए बिलियन की जो सांद्रता हमने पहला देखा ग्राम प्रति लीटर में, दूसरा जो बिलियन की जो सांद्रता निकाली जाती है वो प्रतिशतता में निकाली जाती है, यानी परसेंटेज में निकाली जाती है। और परसेंटेज में, प्रतिशतता में दो आधार पर निकलती है। पहला होता है भार प्रतिशतता और दूसरा होता है आयतन प्रतिशतता। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो उस अंतर को समझ लोगे तो आप आसानी से आपको याद हो जाएगा। भार प्रतिशतता किस प्रकार निकलती है कि 100 ग्राम बिलियन में, यहाँ बिलियन कितना लेना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में जो घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में जो मात्रा होती है उसे उस बिलियन की प्रतिशतता कहते हैं। कहने का मतलब है भार प्रतिशतता निकालनी है, भार प्रतिशत निकालना है तो विलेय का भार किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन बिलियन का भार भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, और इंटू 100% के लिए 100 यहाँ पे आएगा। तो विलेय का भार ग्राम में लेना, बिलियन का भार भी किस में लेना है, ग्राम में, इंटू 100। यही अगर आयतन प्रतिशतता हो जाती है तो देखिए यहाँ से अंतर होता है। 100 ग्राम बिलियन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को बिलियन की प्रतिशतता कहेंगे, वो भी कौन सी, भार प्रतिशतता। यही बिलियन 100 ग्राम न होके कितना है, 100 ml बिलियन है। ml यानी आयतन की बात होगी, जब आयतन की बात होगी तो आयतन प्रतिशतता, और जब ग्राम यानी भार की बात होगी तो भार प्रतिशतता होती है। बस अंतर इतना होता है और कुछ नहीं होता है। तो वही लिखा है देखिए 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यहाँ पर भी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा आती है, यहाँ पर भी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा आती है, लेकिन वो बिलियन वहाँ पर किस में घुला होता है, वहाँ पे होता है 100 ग्राम बिलियन और यहाँ पे होता है 100 ml बिलियन, क्योंकि यहाँ आयतन प्रतिशतता निकाल रहे हैं। तो विलेय की ग्राम में मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशत के लिए देखिए विलेय का भार किस में था, ग्राम में, यहाँ पे भी विलेय का भार किस में, ग्राम में। वहाँ पर बिलियन किस में लिया गया था, ग्राम में, लेकिन यहाँ पे बिलियन का जो आयतन, भार नहीं आयतन आएगा, बिलियन का आयतन किस में लेना है, ml में। बिलियन का आयतन किस में लेना है, ml में, इंटू 100। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो ये थे बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, जो कि दो थे। एक था आपका ग्राम प्रति लीटर में और दूसरा था प्रतिशतता में। प्रतिशतता में 2 टाइप्स, पहला भार प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ पर हमने बिलियन है, बिलियन के जो 2 अवयव थे उनके बारे में समझा। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हमने यहाँ पे समझे। नेक्स्ट वीडियो में आपके नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।